दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के महान योद्धा और उनके पराक्रम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के महान योद्धा और उनके पराक्रम। महाभारत केवल एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि यह धर्म, अधर्म, न्याय और कर्तव्य की उस संघर्ष गाथा को दर्शाता है जिसने सदियों से भारत के लोगों के जीवन और चिंतन को प्रभावित किया है। इस महाकाव्य में कई महान योद्धाओं की वीरगाथाएं समाहित हैं, जिन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान प्राप्त किया है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इन महान योद्धाओं के गुण, उनके वीरतापूर्ण कार्य और महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। भीष्म पितामह। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानीय योद्धा भीष्म पितामह की। भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, कुरु वंश के प्रतीक और रक्षा के प्रतीक के रूप में विख्यात थे। उनका नाम भीष्म इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने पिता महाराज शांतनु के प्रेम को सम्मान देने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया था। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। भीष्म को युद्ध कला और नीति में अद्वितीय ज्ञान था, जिसे उन्होंने महाभारत के युद्ध के पहले 10 दिनों तक कौरवों के लिए इस्तेमाल किया। वे कुरु वंश के प्रति निष्ठावान थे, इसीलिए वे कौरवों की ओर से लड़े, हालांकि उनका हृदय पांडवों के प्रति स्नेह से भरा हुआ था। युद्ध के मैदान में उनकी अजेयता और युद्ध रणनीति उन्हें महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक बनाती है। अर्जुन के तीरों से बिंधकर भी उन्होंने अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करते हुए तब तक मृत्यु का वरण नहीं किया जब तक कि उन्होंने युद्ध के परिणाम को देख नहीं लिया। यह उनका त्याग, निष्ठा और वीरता थी जिसने भीष्म को महाभारत का सबसे अद्वितीय योद्धा बना दिया। भीष्म की कहानी एक प्रेरणा है, जहां उन्होंने व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग कर कर्तव्य और निष्ठा को प्राथमिकता दी। उन्होंने युद्ध के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक अपने शौर्य और युद्ध कौशल से पांडवों को लगातार पराजित किया। भीष्म की विजय उनके शास्त्र ज्ञान और युद्ध में उनकी अद्वितीय रणनीतियों के कारण ही संभव हो सकी। उनके बाणों की वर्षा में शत्रु सेना के योद्धा हताश हो जाते थे, लेकिन जब पांडवों ने भीष्म को पराजित करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया, जो कि भीष्म के सामने एक स्त्री के रूप में पुनर्जन्म हुआ था, तब भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस प्रकार भीष्म का अंतिम समय शरशैया पर बीतता है और वे कौरवों के पतन को अपनी आंखों से देखने के बाद ही अपनी आत्मा को परमात्मा को समर्पित करते हैं। कर्ण। अब हम बात करते हैं एक और महान योद्धा की, जिन्हें महाभारत का सबसे दुखद पात्र भी माना जाता है, कर्ण। कर्ण की कहानी अत्यंत मार्मिक और संघर्षपूर्ण रही है। वे जन्म से ही सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक सूत परिवार में हुआ। इस कारण कर्ण को जीवन भर अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। समाज ने उन्हें उनके जन्म के आधार पर नीची दृष्टि से देखा, लेकिन कर्ण ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और अद्भुत पराक्रम से खुद को एक महान धनुर्धर के रूप में स्थापित किया। कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उनकी पहचान और उनके जीवन की सच्चाई से अनभिज्ञ रहना था। ये तथ्य कि वे कुंती के पुत्र और अर्जुन के भाई थे, उन्हें अंत तक नहीं बताया गया। उनकी मित्रता दुर्योधन के साथ हुई, जिसने उन्हें सामाजिक स्वीकृति और प्रतिष्ठा दी, जिसके लिए वे जीवन भर तड़पते रहे। कर्ण ने दुर्योधन का साथ निभाया और उसकी ओर से युद्ध लड़ा। उनकी दानवीरता जगत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने धनुर्विद्या के कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को हराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः वह भगवान श्री कृष्ण की रणनीति के कारण पराजित हुए। कर्ण की मृत्यु के समय उनकी मां कुंती ने उनकी पहचान को सभी के सामने उजागर किया, जिससे पांडवों को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका भाई था। कर्ण का जीवन संघर्ष, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, जो उन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाता है। उनकी वीरता, विशेषकर उनके अंतिम युद्ध में दिखाई गई निष्ठा, उन्हें अमर कर देती है। अर्जुन। अब बात करते हैं पांडवों के सबसे प्रिय और वीर योद्धा अर्जुन की। अर्जुन, जिन्हें महाभारत का नायक भी माना जाता है, वे केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं थे, बल्कि वे न्याय, धर्म और कर्तव्य के प्रतीक भी थे।
अर्जुन का जन्म कुंती और पांडु से हुआ था और वे 5 पांडवों में तीसरे स्थान पर थे। अर्जुन की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में हुई, जहां उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कई दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया, जिनमें पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और वरुणास्त्र प्रमुख थे। अर्जुन के अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल के कारण उन्हें गांडीवधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास भगवान अग्नि से प्राप्त दिव्य धनुष गांडीव था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पांडवों की ओर से मुख्य भूमिका निभाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सारथी बनाकर उनका मार्गदर्शन किया और गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने अपने पराक्रम से महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को परास्त किया, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा शामिल थे। अर्जुन ने युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में कई बार अपने अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, विशेषकर विराट युद्ध, जिसमें उन्होंने कौरवों की सेना के खिलाफ अकेले ही जीत हासिल की थी। अर्जुन की वीरता और युद्ध कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में जयद्रथ, कर्ण और अन्य कई महारथियों को पराजित किया। अर्जुन का ये शौर्य, उनकी दृढ़ता और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में किया गया उनका युद्ध कौशल उन्हें महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक बनाता है। उनके द्वारा किए गए अद्वितीय कार्य उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं की श्रेणी में प्रमुख स्थान दिलाते हैं। भीम। महाभारत के वीरों की चर्चा भीम के बिना अधूरी है। भीम पांडवों में सबसे बलशाली थे और अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जन्म के समय वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया था, जिसके कारण भीम में अद्वितीय शक्ति का संचार हुआ। भीम की कथा कई अद्भुत और रोमांचक घटनाओं से भरी पड़ी है। उन्होंने न केवल महाभारत के युद्ध में अपार शौर्य का प्रदर्शन किया, बल्कि दुर्योधन और उसके भाइयों से व्यक्तिगत बदला लेने के लिए भी उन्होंने अद्वितीय संकल्प किया। भीम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जब उन्होंने कौरवों के विरुद्ध अपने भाइयों के साथ जुए के खेल में हुई हार का बदला लेने का प्रण लिया। दुशासन द्वारा द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भीम ने कसम खाई कि वे दुशासन का रक्त पीएंगे। महाभारत के युद्ध में भीम ने दुशासन का वध कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। इसी प्रकार दुर्योधन से युद्ध करते समय भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और दुर्योधन के जंघा को तोड़कर उसका वध किया। भीम की शक्ति और वीरता के कारण वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की सबसे बड़ी ताकत बने। उनकी वीरता ने उन्हें महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक बना दिया। भीम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिशोध को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर पूरा किया। उन्होंने अपने भाइयों के प्रति निष्ठा, द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध और धर्म की रक्षा के लिए अपने बल का प्रयोग किया। भीम का ये बल और साहस उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बनाता है। द्रोणाचार्य। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की, जो महाभारत के सबसे महान गुरु और योद्धा माने जाते हैं। द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या का महारथी और महान आचार्य माना जाता है, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का जन्म ऋषि भरद्वाज के पुत्र के रूप में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। उनके पास ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्यास्त्र थे, जिनका ज्ञान उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे शिष्यों को दिया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति बने। उनके युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच ने कौरवों की सेना को मजबूती दी। द्रोणाचार्य ने कई पांडव वीरों को परास्त किया और युद्ध में अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। वे इतने कुशल थे कि उनकी योजना के अनुसार पांडवों की सेना को बड़ी क्षति हुई। उन्होंने अभिमन्यु का वध कराने में भी प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन अंततः युधिष्ठिर द्वारा फैलाए गए एक झूठ से कि अश्वत्थामा मारा गया है, द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। इस समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन एक महान योद्धा और आचार्य का प्रतीक है, जिन्होंने अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया और खुद भी महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया। द्रोणाचार्य का ये त्याग, उनकी विद्वता और युद्ध में उनका योगदान उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं की श्रेणी में उच्च स्थान पर स्थापित करता है। अश्वत्थामा। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिन्हें महाभारत का अमर योद्धा भी कहा जाता है। अश्वत्थामा का जन्म ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के साथ हुआ था और उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें अद्वितीय शक्ति और अजेयता प्रदान करती थी।
अश्वत्थामा ने अपने पिता से शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का योगदान महत्वपूर्ण था। वे एक अद्वितीय धनुर्धर और शूरवीर थे, जिन्होंने कई पांडव योद्धाओं का सामना किया और उन्हें परास्त किया। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर पर रात में आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, जिन्हें वह पांडव समझ बैठे थे। इसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से यह टकराव टल गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी मणि निकालकर उसे अमर होने का श्राप दिया, जिससे अश्वत्थामा सदैव कष्ट में रहेगा। अश्वत्थामा की कथा उनके क्रोध, शक्ति और अंततः उनके जीवन के दुखद मोड़ को दर्शाती है। उनकी अमरता और उनके जीवन का शाप उन्हें महाभारत के सबसे रहस्यमय और महान योद्धाओं में से एक बनाता है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, जिन्हें महाभारत के सबसे वीर और युवा योद्धाओं में से एक माना जाता है। उनका जन्म एक महान वंश में हुआ था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का भांजा होने का भी गौरव प्राप्त था। अभिमन्यु को शस्त्र विद्या का ज्ञान अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था, जब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कला सिखा रहे थे। हालांकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान तो था, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका वे नहीं जान सके। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने अपने अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। विशेषकर चक्रव्यूह के दिन, जब पांडव सेना में कोई भी योद्धा इस युद्ध नीति को भेदने का साहस नहीं कर सका, तब अभिमन्यु ने आगे बढ़कर इस चुनौती को स्वीकार किया। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अकेले ही कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं से लोहा लिया। लेकिन अंततः कौरवों के कई महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और उनकी निर्दयता से हत्या कर दी। अभिमन्यु की वीरगाथा महाभारत की सबसे प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। उनकी वीरता, साहस और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनका ये शौर्य और उनके जीवन का त्याग उन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक के रूप में स्थापित करता है। घटोत्कच महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच, जो भीम और हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच अपनी माता के समान एक राक्षस योद्धा था, जो अपनी शक्ति और जादुई क्षमताओं के लिए जाना जाता था। घटोत्कच का जन्म वनवास के दौरान हुआ था और वह अपने पिता भीम की भांति ही अत्यंत बलशाली था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का योगदान अद्वितीय था। विशेष रूप से युद्ध के 14वें दिन, जब कर्ण और अर्जुन के बीच लड़ाई का समय आया, तब घटोत्कच ने अपनी विशालकाय शक्ति और माया का प्रयोग करते हुए कौरवों की सेना में हड़कंप मचा दिया। उसने अपने जादुई कौशल से कौरवों के कई सैनिकों को पराजित किया और उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। कर्ण, जो अर्जुन को मारने के लिए इंद्र से प्राप्त दिव्य शक्ति वाशवी शक्ति का प्रयोग करना चाहता था, अंततः घटोत्कच के विनाशकारी रूप को देखकर उसका प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। इस प्रकार घटोत्कच ने अपनी जान देकर अर्जुन की रक्षा की और युद्ध में पांडवों को एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। घटोत्कच की वीरता और बलिदान महाभारत के युद्ध की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। उनके इस बलिदान ने महाभारत की दिशा को प्रभावित किया और उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में से एक बना दिया। सत्यकी, जिन्हें युयुधान के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और उनके करीबी मित्र अर्जुन के सखा थे। सत्यकी वृष्णि वंश के एक महान योद्धा थे और यादव सेना के प्रमुख सेनापति भी थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन किया और अर्जुन के साथ कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। सत्यकी का युद्ध कौशल और वीरता अद्वितीय थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया और अर्जुन के साथ मिलकर कई रणनीतिक युद्धों में विजय प्राप्त की। विशेष रूप से गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध में सत्यकी ने अपने अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन किया और गुरु द्रोण की योजनाओं को विफल कर दिया। सत्यकी ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यकी की निष्ठा, वीरता और अर्जुन के प्रति उनकी मित्रता उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में से एक बनाती है। उनकी यह मित्रता और वीरता उन्हें महाभारत की गाथा में एक विशेष स्थान दिलाती है। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था और महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का सेनापति बना। दुर्योधन को एक कुशल योद्धा और महान गदाधारी के रूप में जाना जाता था।
भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध महाभारत के युद्ध का सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक युद्ध था। दुर्योधन का जन्म धृतराष्ट्र और गांधारी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन से ही पांडवों से प्रतिस्पर्धा की थी और इस प्रतिस्पर्धा ने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। दुर्योधन ने अपने भाइयों और मित्रों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, जिनमें द्रौपदी का चीरहरण और पांडवों को जुए में हराना शामिल था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धा थे और कौरवों की सेना को संगठित और प्रेरित करने का कार्य किया। दुर्योधन का भीम के साथ गदा युद्ध, जो युद्ध के अंतिम दिनों में हुआ, सबसे चर्चित युद्धों में से एक था। दोनों योद्धाओं के बीच का ये संघर्ष अत्यंत घातक था, लेकिन अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर उसे परास्त किया। दुर्योधन का चरित्र महाभारत में शक्ति, वीरता और दुर्भाग्य का प्रतीक है। वह एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी गलत नीतियों और अधर्म के कारण उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उसकी वीरता और उसके गदा युद्ध का कौशल उसे महाभारत के महान योद्धाओं में शामिल करता है। शल्य, जो मध्य प्रदेश के राजा थे और नकुल और सहदेव के मामा थे, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। शल्य को एक अद्वितीय योद्धा और कुशल रथी माना जाता था। वे अपनी बातों से दूसरों का मनोबल गिराने में माहिर थे। शल्य का महाभारत के युद्ध में योगदान विशेष रूप से तब देखा गया जब वे कर्ण के सारथी बने। उन्होंने कर्ण को युद्ध के दौरान कई बार मानसिक रूप से विचलित करने की कोशिश की, ताकि कर्ण की एकाग्रता भंग हो सके। इसके अलावा शल्य ने युद्ध के अंतिम दिन कौरवों की ओर से सेनापति का पद संभाला, लेकिन वे भीम और युधिष्ठिर के हाथों परास्त हो गए। शल्य की वीरता और युद्ध कौशल उन्हें महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख योद्धा के रूप में स्थापित करता है। उनका चरित्र दर्शाता है कि कैसे मनोवैज्ञानिक युद्ध भी महाभारत जैसे महायुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। युधिष्ठिर। अब बात करते हैं युधिष्ठिर की, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है और वे भगवान धर्म के अवतार माने जाते हैं। युधिष्ठिर का चरित्र महाभारत में उनके अद्वितीय धर्मबोध और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर का योगदान उनके कूटनीतिक और धार्मिक नेतृत्व में दिखा। उन्होंने युद्ध के लिए अपने भाइयों को प्रेरित किया और युद्ध के दौरान हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े रहे। युधिष्ठिर का धर्म और सत्य के प्रति अडिग विश्वास उन्हें महाभारत के महानतम पात्रों में से एक बनाता है। युद्ध के अंत में वे हस्तिनापुर के राजा बने और धर्म और न्याय के साथ राज्य किया। उनका जीवन और उनका धर्म के प्रति समर्पण महाभारत की गाथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत के महान योद्धाओं की यह कथा न केवल उनके वीरता और साहस का बखान करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धर्म, कर्तव्य और न्याय के सिद्धांतों ने इस महायुद्ध की दिशा तय की। इन योद्धाओं के बलिदान, उनकी अद्वितीय युद्ध कौशल और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं ने महाभारत को एक अद्वितीय ग्रंथ बना दिया है, जो आज भी मानवता को प्रेरित करता है। महाभारत के इन महान योद्धाओं की गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो धर्म, सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर रहता है। उनके जीवन और उनके संघर्ष हमें ये प्रेरणा देते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।